इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड से ऑलरेडी गद्य खंड का प्लेलिस्ट बन चुका है। आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। पाठ यहाँ पे 7 है, हिरोशिमा, और जिनके लेखक हैं स ही वात्स्यायन अज्ञे। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ओके, तो इसका हम लोग NCERT बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए आप लोग, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। पाठ 7 हिरोशिमा, लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या था, वह कैसे निकलता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों के पास, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज आणविक बम का प्रचंड गोला है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से न निकलकर धरती फाड़कर निकलता है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे। छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, हिरोशिमा में परमाणु बम के फटने पर सभी मानव की छायाएं बिगड़ गई थी। लोग मारे गए थे, लोगों के चिथड़े उड़ गए थे। मानव शरीर का एवं नगर बस्ती की एक, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखे हैं, रूप छाया अलग अलग हो गई। लाखों लोग लाखों लोग जो हैं हर दिशा में, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में मारे गए। इस सूरज की किरणें हर दिशा में पड़ी। यह सूरज पूर्व दिशा में न उगकर नगर के चौके यानी कि चौराहे पर उगा। इस सूरज की किरणें अचानक नगर के बीचों बीच बरसने लगी थी, मानो सूरज के रथ के पहिए टूटकर चारों दिशाओं में बिखर गए हों। यहाँ पे सूरज कहने का अभिप्राय किससे है? तो परमाणु बम से है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, कवि के शब्दों में यह जो सूर्य निकला वह काल सूर्य था। इस सूर्य उदय और अस्त सुबह शाम के समय पर नहीं था। यह सूर्य तो क्षण भर का उदय अस्त था। यह एक क्षण का प्रज्वलन था। यह प्रज्वलन जीवन देने वाला बल्कि जीवन लेने वाला था। वही परमाणु बम के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, जिसने लाखों लोगों को सोख लिया। इसका आशय, कहने का अभिप्राय यह है कि परमाणु बम से निकलने वाली आग की लपटों ने लोगों को हिला दिया। इसके किरणों से लोग झुलस कर मर गए। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। जब हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा तो मनुष्य जहाँ था उसे वही समाप्त कर दिया। यह सुबह का सूरज नहीं था, इसमें दोपहरी का तीखापन था। इस सूरज के निकलने पर मानव मिटा नहीं, बल्कि वह उसकी तत्व किरणों की लपटों में जलकर भाप हो गया। इसलिए मानव को छाया का रूप लेने का भी अवसर नहीं मिला। नगर के पत्थर तक झुलस गए और इन्हीं पत्थरों पर सड़क की पक्की फर्श पर छाया बिखर गई। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? तो उत्तर हो जाएगा, यह सूरज किसी और का नहीं, मानव का ही रचा हुआ था। मानव उसे कहेंगे जिसने विवेक और ज्ञान अर्जित कर लिया है। पर हिरोशिमा की यह घटना मनुष्य के मानव होने का प्रमाण कहीं से नहीं दे रही थी।
आगे देखिए, मानव द्वारा बनाए गए इस सूरज ने मानव को ही सोख लिया। कहने का अभिप्राय जो बम था वो मानवों के द्वारा ही बनाया गया और मानव ने मिलकर मानवों को ही समाप्त कर दिया। वही यहाँ पे कहा जा रहा है, उसका जीवन समाप्त कर दिया। हिरोशिमा के पत्थरों पर उसकी कहानी लिखी हुई है। उन पत्थरों पर बिखरी हुई जली हुई छायाएं मानव के इस सूरज की गवाह है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि है व्याख्या करें। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते रहता है, तो आपको ध्यान से देखना है। क्या है यहाँ पे, एक दिन सहसा सूरज निकला, तो इसका उत्तर हो जाएगा, अज्ञेय जी ने हिरोशिमा पर हुए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का प्रयोग एक सूरज के रूप में किया है, जिसकी किरणों से लाखों मानव भाप बनकर उड़ गए। चारों तरफ तबाही का मंजर था, लोगों की छायाएं तक नहीं मिल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध की ये तबाही आज की दुनिया में चिन्ह के रूप में मौजूद है। अब आगे चलते हैं। इस प्रकार ये विवेकशील मानव की अति विवेकशीलता का प्रमाण यहाँ प्रस्तुत है। आगे देखिए, इस पंक्ति में अचानक हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा, जिसकी रोशनी के साथ हिरोशिमा प्रज्वलित हो उठा। यह प्रज्वलनता सूरज के समान थी, जो चारों ओर अचानक ही रोशनी बिखेर रही थी। कौन? तो परमाणु बम। आइए अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। ख है, काल सूर्य के रथ के पहियों के जो अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। ये सब क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और समझना भी है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जब परमाणु बम शहर के बीचों बीच गिरा, तब सूरज की किरणें हर दिशा में पड़ने लगी। यह सूरज नगर के चौक पर दिशाहीन रूप से उगा था, अतः ये नगर के बीचों बीच अचानक बरसने लगा, मानो सूर्य के रथ के पहिए टूटकर चारों दिशाओं में बिखर गए हों। अब यहाँ पे ग आता है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, आज वैज्ञानिक युग में जीने वाला मनुष्य पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। आज के परिवेश में मनुष्य ने हर वो काम किया है जिससे उसकी आराम, सुरक्षा एवं आर्थिक संपन्नता हो सके। यही सुरक्षा के रूप में अस्त्र शस्त्र का निर्माण एवं प्रयोग होना शुरू है। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम का प्रयोग मानव के लिए विकसित रूप को ही दर्शाता है। फिर आगे देखिए, जो अपनी सुरक्षा हेतु लाखों लोगों की जान बड़े आराम से ले सकता है। यह कवि कहना चाहते हैं कि हिरोशिमा की यह घटना मनुष्य के मानव होने का प्रमाण कहीं से नहीं दे रही थी। मानव द्वारा बनाए इस सूरज यानी कि परमाणु बम ने मानव को सोख लिया है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देता है कि पाठ हिरोशिमा में सूरज को किससे संबोधित किया गया है, परमाणु बम, एटम बम, ऐसे ही टाइप का 4 ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग परमाणु बम पे टिक करके आना। ओके, अब देखिए यहाँ पे 7 है, आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, तीव्र गति से बढ़ते हुए विज्ञान के कदमों ने मानव को अनेक सुख सुविधाएं प्रदान की है। अपनी सुरक्षा हेतु उसने परमाणविक शक्ति का अद्भुत प्रयोग किया है, जो एक तरफ लाभकारी तथा दूसरी तरफ महाप्रलयंकारी साबित हुई है। विकसित मानव ने अपने अविवेकता का परिचय देते हुए परमाणविक अस्त्रों का प्रयोग विनाशकारी स्वरूप में किया है। यह शांति की दिशा में किया गया बिल्कुल ही प्रयास नहीं है। हिरोशिमा की इस घटना से यह सीख मिलती है कि हम परमाणविक शक्ति का प्रयोग संरचनात्मक कार्य के लिए करें, विनाशात्मक कार्य के लिए नहीं। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।